कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास का 9वां भाग वृंदा के साथ। अब तक आपने सुना देहरादून की पाखी अपनी मौसी के यहाँ एक फैमिली फंक्शन में सम्मिलित होने अहमदाबाद आती है, जहाँ उसकी मुलाकात शेखर से होती है, जिससे अब तक उसका केवल फ़ोन पर ही परिचय था। शेखर जो दिल ही दिल में पाखी को चाहने लगा था, उसे अपने प्यार की गहराई का एहसास दिलाता है और वहीं से शुरू होता है भावनाओं का टकराव। शेखर के बार बार पूछने पर पाखी ने अपने बीते जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। ये उन दिनों की बात थी जब पाखी, वैशाली और प्रीत तीनों ने एक साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वैशाली और प्रीत के घर वाले उन दोनों के लिए अच्छा सा घर तलाश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पाखी के घर में उसकी नौकरी की बात चल रही थी। खुशी की खबर तो तब आई जब प्रीत ने खुद अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया, मगर थोड़ी नानुकुड़ के बाद आखिर उसके घर वालों ने दोनों की कुड़माई करवा ही दी। और अब वो दिन आ पहुंचा था जब पाखी और वैशाली अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में हाथ बटाने पहुंच गई थी। कोठी की टेरेस पर बैचलर पार्टी चल रही थी। प्रीत का होने वाला दुल्हा प्रीतम अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी का मजा उठा रहा था। तेज संगीत की आवाज नीचे तक सुनाई आ रही थी। कोठी के सामने वाले दरवाजे पर पाखी और नीलम रंगोली बना रही थी। नीलम प्रीत की छोटी बहन थी और उसे भी इन सब कामों का अच्छा अभ्यास था। वैशाली थक हार कर सोने चली गई थी और अब पाखी खुद ही बैठकर रंगों के साथ खेल रही थी। नीलम ने भीतर से पुकारा, सारे रंग ले आऊं क्या पाखी दीदी? पाखी ने भी तेज स्वर में कहा, नहीं, सिर्फ नारंगी लाना। कुछ ही पलों में रंगोली तैयार हो चुकी थी। ये हो गई हमारी रंगोली तैयार, कहते हुए पाखी अपनी जगह से उठी। नीलम उत्साह से बोली, कितनी खूबसूरत रंगोली बनी है ना दीदी, मैं अभी जाकर मम्मी को बुला कर लाती हूँ। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। तभी अचानक ऊपर से कोई चीज बहुत तेजी से रंगोली पर आ गिरी और ये देख पाखी चीख उठी, सत्यानाश, ये क्या हुआ? उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, सब बेकार हो गई। रंगोली का ऐसा बुरा हाल और नीलम के फीके चेहरे को देखकर पाखी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की तरफ किया और बोली, चल तो जरा देखें ये निशाना किसने लगाया है। नीलम घबराए स्वर में बोली, फर्स्ट फ्लोर पर तो लड़के वाले रुके हुए हैं और टेरेस पर प्रीतम जीजू अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी कर रहे हैं। वह शोखी से मुस्कुराई। पाखी ने देखा तो बोली, जीजू का तो बैंड हम बजाएंगे, तू चल तो सही। टेरेस पर डीजे बज रहा था और सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी दोनों वहां पहुंची। ये म्यूजिक बंद करो, पाखी ने आदेश देते हुए तेज स्वर में कहा, मगर वहां कौन उसकी आवाज सुनने वाला था। नीलम ने डरते हुए स्विच बंद कर दिया। म्यूजिक के बंद होते ही प्रीतम, जो कि प्रीत का होने वाला दूल्हा था, नशे में चिल्लाया, ये म्यूजिक किसने बंद किया? नीलम डरते हुए बोली, वो जीजू हमने किया है। क्यों भाई? प्रीतम गुस्से में बोला।
सभी लड़के अचानक आए इस तूफान को देख ही रहे थे कि पाखी ने बिना किसी की परवाह किए निर्भीक स्वर में कहा, ये पूछने के लिए कि ये कैप किसने फेंका नीचे हमारी रंगोली खराब करने के लिए। प्रीतम पाखी और नीलम की खुशामद करता हुआ बोला, अरे साली साहिबा, गुस्सा थूक दीजिए, गलती से नीचे गिर गया होगा, हम तो बस पार्टी शार्टी कर रहे हैं। पाखी प्रीतम की खुशामद से थोड़ा पिघल कर बोली, तो जीजू ये आपने फेंका है? तभी प्रीतम का खास दोस्त सूरज बोल पड़ा, सो सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप लोग नीचे रंगोली बना रही हैं। पाखी किसी अनजान युवक के इस तरह बीच में बोलने पर खफा होती हुई बोली, तो ये आपकी शरारत है? सूरज उसे छेड़ते हुए बोला, 100% मेरी है, लीजिए। बंदे का सर हाजिर है, चाहे तो कलम कर दे। उसने सचमुच ही पाखी के सामने जाकर सर झुका दिया। प्रीतम ने उसे टोका, अबे साले चुप भी कर, जहां कुड़ी वेखी शुरू हो जान दे। वह सूरज को करारा जवाब देती हुई बोली, अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम जैसे लड़कों को, बैचलर पार्टी के नाम पर लड़कियों को परेशान करते हैं और नशे में तो पूरे ही अंधे हो जाते हैं। सूरज भी कहाँ कम था, उसने भी नहले पर दहला दे मारा और पाखी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, खूबसूरत लड़की अचानक सामने आ जाए तो अच्छा भला इंसान भी अंधा हो जाता है। क्या कहा तुमने? पाखी गुस्से में उबलने लगी। तभी नीलम बीच बचाव करते हुए बोली, चलो ना दीदी, यहाँ से चलो, सब देख रहे हैं। पाखी ने सबको जब अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या आफत मोल ले ली है। कई लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अचानक उसे क्या सूझा कि उसने ढक्कन को जोर से सूरज के पांव के पास दे मारा। तुम जो भी हो, देख लूंगी मैं तुम्हें। वह दंदनाती हुई नीलम के साथ तेजी से सीढ़ियां उतर गई। आज तो बाल बाल बचे रोमियो, प्रीतम सूरज से कह रहा था। खुद तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबोगे। सूरज का सारा नशा फुर हो चुका था। उसने मेज पर रखा भरा गिलास एक घूंट में खाली कर दिया और आदेश दिया, वेटर, 1 more ड्रिंक। प्रीतम ने भी उसकी आवाज में सुर मिलाया, म्यूजिक लाउड। सब फिर से मस्ती करने लगे। इधर नीचे उतरती हुई नीलम पाखी को शांत करती हुई बोली, छोड़ो ना दीदी, इतना भी बुरा नहीं था वो, और फिर उसने जानबूझकर तो नहीं किया था ना कुछ। पाखी मुस्कुराई, लगता है तुझे बहुत पसंद आया है। प्रीतम जीजू को बोलकर बात करवाऊं क्या तेरी? नीलम ने उसे छेड़ा। फिदा तो तुम पर हुआ है दीदी, तुम ही कोई चक्कर चला लो। तभी कमरे में से बाहर निकलती प्रीत ने कहा, आखिर पता तो चले तुम दोनों किसके बारे में बात कर रही हो। नीलम बोली, वो है ना प्रीतम जीजू, उनके मसूरी वाले दोस्त। अरे वही जिन्होंने आप दोनों की सेटिंग करवाई है। प्रीत मुस्कुराई और उन दोनों को अंदर लेकर दरवाजा बंद करते हुए बोली, चुप कर, भाई जी ने सुन लिया ना तो मेरी शादी ही कैंसिल करवा देंगे। पाखी ने कहा, वो है तो सेटिंग कराने वाला। प्रीत ने समझकर कहा, अच्छा तो तुम लोग सूरज वीर जी की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो एकदम शरीफ है। पाखी ने उसे गुदगुदाया, हाँ हाँ, शरीफ क्यों नहीं होगा, तेरा देवर जो ठहरा। नीलम ने उसे रंगोली वाली घटना सुनाई तो प्रीत मुस्कुराई, लगता है रंगोली कुछ ज्यादा ही सुंदर बनी थी। नीलम मायूसी से होकर बोली, और नहीं तो क्या, पर वो सूरज जी ने इतने प्यार से माफी मांगी
कि मैं तो वहीं सब भूल गई। कितनी स्वीट आवाज़ है उनकी और बिल्कुल हीरो टाइप लगते हैं। प्रीत ने भी सुर मिलाया। आखिर दोस्त किसका है? पाखी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, तेरे होने वाले दूल्हे का। तभी प्रीत का फोन बज उठा। स्क्रीन पर प्रीतम का नाम देख नीलम ने खुश होकर कहा, जीजू की उम्र कितनी लंबी है, देखो ये रात भर उन्हीं से बतियाएंगी। पाखी ने उससे फोन लेकर काट दिया। प्रीत गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, फोन क्यों काटा? पाखी ने उसके गालों को प्यार से खींचकर कहा, वो इसलिए स्वीटहार्ट कि कल तेरी शादी है और दुल्हा दुल्हन को शादी तक इंतजार का मजा लेना चाहिए। जरा उन्हें भी तो पता चले कि साली भी कोई चीज है। मंच सजा हुआ था और प्रीतम दूल्हे के वेश में बन ठन कर सजी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। पूरे स्टेज का बैकग्राउंड लाल गुलाबों से सजाया गया था। पास ही डांस फ्लोर पर ऑर्केस्ट्रा के लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। वैशाली और पाखी प्रीत को लेकर स्टेज पर आईं। प्रीत अपने भारी भरकम सितारों भरे लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वैसे भी तीनों सहेलियों में वही सबसे सुंदर थी और आज तो दुल्हन के रूप में उसकी खूबसूरती और भी निखर उठी थी। प्रीतम उसे देखता ही रह गया। सभी की नज़रें दुल्हन पर टिकी थीं, लेकिन वहाँ एक शख्स था जो पाखी के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। आखिर कौन था वो जो शहर की सभी हसीन और अमीर लड़कियों में दिलचस्पी ना रखते हुए पाखी को इतने गौर से निहार रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। शुक्रिया। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।